अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। लाहौर से जहाज उड़ गयो और माली टब्बर पूरा रुल गयो। जहाज उड़ गया है जी, दुआ ज़ारा तकरीबन कराची में मेरी इतलात के मुताबिक पहुंच गई हैं या रास्ते में, 12 लाहौर में वो नहीं है। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने कहा है कि दो ऑप्शन है, या तो बच्ची को हवाले करें और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो सारे आम लोग खड़े हैं, ये रेड़ी वाला, समोसे वाला, पकोड़े वाला, ये टैक्सी ड्राइवर, ये जो भी लोग खड़े हैं, ये पढ़े लिखे लोग या जो रोजाना के काम करते हैं, या तो इजाजत है हम इन सब के सर फाड़े, इन्हें फेंटे लगाएं, या तो फिर बच्ची के हवाले करें, क्योंकि लोग मान नहीं रहे। मैं आपको ये कंफर्म ये बात बता रहा हूं कि जब इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को चेंज करने के हवाले से पुलिस की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, वहां पर एक ही चीज डिस्कस हो रही थी कि लोग नहीं मान रहे। बात तो अब ठीक कर रहे हैं शौकत जानी साहब, लेकिन लोग नहीं मान रहे। पैसे तो आ रहे हैं, माल तो बन रहा है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। असल मसला यह था इस सारे केस का। आप यकीन कीजिए कि इस सारे मसले में अभी तक लोग नहीं मान रहे थे, लोग सुन नहीं रहे थे बात को, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जो बात इन्हें बताई जा रही थी, जो लोगों को समझाई जा रही थी। 2000 चल पड़ी है जी जहाज पर कराची, और कोर्ट ने, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने अपने ऑर्डर में बड़ा क्लियर लिखा है। मैं एग्जैक्ट लाइनें आपके लिए पढ़ देता हूं, आपको उसकी समझ आ जाएगी। नो पर्सन फ्रॉम ईदर साइड would get a chance to meet with alleged abducted, कि कोई भी किसी भी तरफ से कोई भी बंदा 2000 के साथ मिल नहीं सकता पहली तारीख तक। अब एक तरफ से मेहदी काज़मी को तो मिलने नहीं दिया जा रहा था, उसका तो रोला ये था कि मुझे मिलने नहीं से। दूसरी तरफ से ये जो पिज़्ज़े, नूडल्स और कहानियां बनाकर सारे जा जाकर टोला उसके साथ मिल रहा था, इस टोले को मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है कि यह टोला अपनी जमानतें करवाए, यह टोला टैक्सियों पर बैठ बैठकर अदालत में पहुंचे, मिलने नहीं देंगे अब 2000 से। तो इनका जो ऑक्सीजन था वो मेहदी काज़मी ने बंद कर दिया है। जो इनका खबर का सोर्स था, जो आर्ग्यूमेंट था, वो उसकी जो तारें थी वो मेहदी अली काज़मी ने स्विच से खींचकर निकाल दी हैं, और अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा। मैं भी देख रहा था, एक महफिल छोटी सी लगाने की कोशिश की है और उसमें कहा गया कि शैला रजा की साजिश कामयाब हो गई। भाई साजिश कामयाब हुई है जो हुई है, लेकिन ये जो आपने ड्रामा सारा रचाया था ये खत्म हो गया है। बच्ची आज हकीकी मानों में बाजियाब हो गई है। बच्ची लाहौर से कराची शिफ्ट हो गई है और पहली तारीख को बच्ची अदालत के सामने पेश होगी, और उसके बाद जाकर हो सकता है कि उसे उसके पेरेंट्स से मिलने दिया जाए और बच्ची की जो ज़हन साजी की गई थी वो सारी चीजें ठीक होंगी। मसला यह है कि जब पुलिस यहां पर पहुंची, और खासतौर पर केस वहां से ज्यादा बदला कि जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे शौकत शानी, वो हाथ ही नहीं लाता था। वो उधर बैठकर लोगों से सेल्फियां बनाकर लड़कियों को धक्के मार रहा था, वो कोई काम करता ही नहीं था। इसके ऊपर सबने रोला डाला हुआ था। जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर चेंज होता है वो डायरेक्ट पहुंचा यहां पर, वो कोर्ट के सामने जाकर पेश हुआ कि बच्ची को हमारे हवाले करें। इतने अरसे से आप लोगों ने तमाशा लगा रखा है, ड्रामा लगा रखा है। ये जो डॉक्टर जहीर इधर घूमता फिरता है, इसे पकड़कर 2 छितर मारेंगे, सारा सच बता देगा। ये बच्ची को तो हमारे हवाले करें। उसके बाद मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने बच्ची को ले जाने को कहा। मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी ये पुलिस वाले खाना खा रहे हैं, उसके बाद बच्ची को लेकर जाएंगे। मैं, खाना मेरी तरफ से होगा, आप इन्हें किसी तरह से रवाना करें, क्योंकि ये रखना अटकाएंगे। तो इन्होंने आखिरी जो कोशिश की थी, आखिरी जो काम ये कर सकते थे, इन्होंने जाकर ये कहा कि इन्होंने एक बहुत बड़ा वकील लाया इनके बकौल। वो बैठकर गालियां देता था, ये समझे कि ये बहुत बड़ी कोई तोप है। ये वो बैठ बैठकर जुगते मारता था, अदाकारा हंसती थी। अब अंदाजा लगाइए, मैं ये बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन बात कर, खैर फिर भी नामुनासिब है, मैं नहीं करूंगा। वो ऐसी ऐसी बातें करता था। अब यकीन कीजिए इस केस को फॉलो करने वाली कितनी ही खवातीन हैं, वो सारी कहती थी हम सुन नहीं सकते। अच्छा, वो बैठकर बड़के मार रहा था, ये सारे जश्न मना रहे थे, हाई फाई कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। इन्होंने सोचा कोई बहुत बड़ी तोप है वो पता नहीं क्या कर देगी। वो नजर ही नहीं आया, उसे ढूंढते फिर रहे हैं, अब नुक्कर नुक्कर ढूंढते फिर रहे हैं, वो बंदा किधर गया, वो बंदा मिल ही नहीं रहा। वो इनसे बढ़के मारता रहा, पैसे शैसे लेकर वो सारे छुप गया। वो भी इनके पैसे मेरी इतलात के मुताबिक खा गया है, वो निकल गया। उसके बाद इनके पास ऑप्शन नहीं बचा, इन्होंने जाकर दरखास्त की कि बच्ची का जी मेडिकल करवाएं, दोबारा से मेडिकल करवाएं। ओ भाई, किस चीज का आप तायुन करना चाह रहे हैं? जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड बैठा, उसने कह दिया बच्ची कम उम्र है। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में कह दिया बच्ची कम उम्र है। अदलिया मान रही है बच्ची कम हुआ, ये बाजियाब नहीं कर रहे थे। सो फाइनली आज 2000 कराची के लिए रवाना हो गई है। कराची मेरी इतलात के मुताबिक पहुंच भी गई होगी जब ये वीडियो अब तक पहुंचेगी, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ। और दिस इज हाउ एक नई कहानी शुरू होती है, यहां से एक नई फिल्म का आगाज होता है। और अब जो फिल्म होगी वो सिर्फ टब्बर के ऊपर होगी, वो सिर्फ और सिर्फ माली टब्बर की हरकत सकनात के ऊपर होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस खानदान का घेराव होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इनके हवाले से खबरें होंगी, क्योंकि कहानी
100% گھوم چکی ہے. جہاں سے انہوں نے شروع کی تھی وہاں سے کہانی ختم ہو گئی ہے. اب جس طرف سے شروع ہو رہی ہے وہ مہدی کاظمی کی طرف سے شروع ہو رہی ہے. یہ 99% کیس اب مہدی کاظمی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیسے چلے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.